हेलो स्टूडेंट्स। पीजी सेमेस्टर 3 paper is AECC2, which is common for all PG programs. Unit 1 is over. We are into the new unit. सिलेबस देखिए। यूनिट 2 का नाम है होलिस्टिक अप्रोच टू कॉर्पोरेट एथिक्स। ओके। और इसी के अंतर्गत कॉर्पोरेट एथिक्स होलिस्टिक अप्रोच, उसमें संपूर्ण तरीके से अप्रोच लगाना है। होलिस्टिक अप्रोच, सारे अप्रोचेज लगाने। और उन अप्रोचेज में वेदांतिक एथिक्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मास लेवल पर लोगों को फायदा पहुंचाना है, कॉरपोरेट लेवल पर वह कॉरपोरेट एथिक्स भी गाइड होता है वेदांतिक एथिक्स से। वेदांतिक एथिक्स क्या है, पहले हम लोग यह समझेंगे और विभिन्न महापुरुषों द्वारा दिए गए जो उनके अपने सिद्धांत थे, मुख्य मुख्य, उस पर प्रकाश डालेंगे हम। फिर इस यूनिट का लेटर हाफ कॉरपोरेट एथिक्स पर आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सवाल उठता है कि वेदांतिक एथिक्स है क्या। वेदांतिक एथिक्स उन्हीं लॉज पर, आइडियाज पर डिपेंडेंट है, वही बोलते हैं जो कि वेदों में लिखे हैं। वेदों में हजारों वर्ष पहले यह बातें लिखी जा चुकी है। इसीलिए इसे हम मीमांसा एथिक्स भी कहते हैं। एंड इट टेल्स अस दैट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स must be governed by the rules set out in Vedas. इस बात को आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा वेदांतिक एथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है। वेदा में जो बातें लिखी हुई हैं, वेदों में, वह पहले क्या कह रही है उस पर गौर कीजिए। जो मुख्य बातें हैं वेदास में, वे कह रही हैं कि देयर इज यूनिटी ऑफ स्पिरिट। आत्मा है, उन आत्माओं का आइडियल्स सेम है। आत्मा ज्ञान के स्वरूप है, का स्वरूप है। ओके। वेदांतिक एथिक्स कहता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, अगर कोई बादल ना हो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, तो यह सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रहा है, लेकिन बादल के आ जाने से यह प्रकाश अवरुद्ध हो रहा है, हो जाता है, और प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। सिमिलरली
हमारा चित्त और उस चित्त में अवस्थित जो आत्मा है वह भी एक प्रकाश पुंज की तरह है। वह एक ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज की तरह है। प्रत्येक हर एक मनुष्य में यह ज्ञान रूपी आत्मा मौजूद है। लेकिन इस आत्मा के ऊपर अज्ञान का बादल है, वातावरण है, जो ढक देता है इस आत्मा को। और आत्मा से जो संचार होने वाले स्फुरनाएं हैं, आपने महसूस किया होगा, कोई गलत काम करने से पहले आपका दिल नहीं स्वीकार रहा है, आपकी आत्मा गवाही देगी। तो अगर व्यक्ति इस अज्ञान रूपी बादल का छेदन कर आत्मा तक पहुंच जाए, तब वह व्यक्ति मोरल हो जाएगा। उसके अंदर मोरालिटी आ जाएगी कंप्लीटली। वह एक आदर्श बन जाएगा समाज के लिए। कैसे, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। उस व्यक्ति के अंदर जो नीतियां होंगी वो परफेक्ट होंगी, वह एथिक्स पर आधारित होंगी, एथिकल होंगी। वह व्यक्ति एथिकल डिसीजंस ले सकता है। तो यह है, ऐसा क्यों होता है क्या? ये अज्ञान रूपी वातावरण एक्चुअली है, हम अपने इंद्रियों के वश में हैं। और वह इंद्रियां हमें अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छा बोलने, वह सुख चाहती है इंद्रियां, स्पर्श चाहती है अच्छा। वह क्रोध के अधीन है, क्योंकि अगर उसको वो अच्छा मिलने में कहीं अवरुद्ध हो गया तो उसे क्रोध आएगी। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात परवर्तिष्ठति। ये गीता में लिखा हुआ है। आत्मा के ऊपर अज्ञान का जो वातावरण है, यानी हम लोभ से, मोह से, क्रोध से, भूख से, इन सभी चीजों से आच्छादित है। और इनमें विघ्न पड़ने पर फिर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। मोहित होकर के मनुष्य उनमें रम जाता है, भटक जाता है। फिर वह गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा। ये सब इन्हीं वृत्तियों की वजह से, जिनमें मनुष्य समुदाय जिसकी पूर्ति करने में लगा हुआ है। तो अगर इन इंद्रियों पर और इनकी जो चेष्टाएं हैं इंद्रियों की, इन पर अगर लगाम लगा लिया जाए, यानी इन इंद्रियों की चेष्टाओं पर लगाम लगाना ही मन को वश में करने कहा जाता है। मन को वश में करना। लेकिन मन बड़ा ही चंचल है। इसको वश में करना वायु रोकने के भांति दुष्कर है। तो वेदों में ही बताया गया कि मन स्थिर होगा। मन का बॉस है बुद्धि। बुद्धि को
कंट्रोल करो। यानी आपको ज्ञान हो कि अरे ये अभी गुस्सा जाएंगे, ये आदमी से रिलेशन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमको बाद में नुकसान हो जाएगा। बुद्धि काम कर गई अगर, तो मन वश में रहेगा। तो इन सभी इंद्रियों को एक एक करके कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जीवन भर भी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अभ्यासरत रहते हैं। लेकिन मन को अगर वश में कर ले तो ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। इसका बॉस, इन इंद्रियों का बॉस, जो स्वामी है वह मन है, और मन का स्वामी बुद्धि है, और बुद्धि दास है आत्मा की। कहोगे बुद्धि, ऐसी बुद्धि कहां से पाए जिससे मन को बस हम कर लें? तो इसके बॉस को पकड़ो, आत्मा। तो आत्मा पर तो अज्ञान का वातावरण छाया हुआ है, इसको कैसे पकड़े? तो आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा की शरण में चले जाओ, तो सुपर बॉस है, वह इन सारे वृत्तियों को ठीक कर देगा। क्योंकि साइंटिफिक है, जो बॉस है वह अपने नीचे, ये ऐसा बॉस और कर्मचारी नहीं है जो आज्ञा का पालन नहीं करते, सब डिसिप्लिन में है। ओके। तो इस अज्ञान रूपी वातावरण को छेदने के लिए हमें मोहित नहीं होना पड़ेगा, लोभ में नहीं आना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या? इससे यही होगा, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है, यात्रा है। आप अभी पृथ्वी पर हो, लाइफ के इस पॉइंट पर, लेकिन कल कहां होगे यह आप भी नहीं जानते निश्चित रूप से कहां होगा। तो लाइफ एक या जर्नी है, जिसमें आत्मा शरीर रूपी पिंजरे में कैद होकर के जब तक जीवित है वह ट्रैवल करता है। तो इस जीवित अवस्था में ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उस ज्ञान रूपी आत्मा जो आपके ही अंदर है उसे हम खोज लें। नहीं तो आत्मा शरीर से निकल जाने के बाद फिर वह शरीर उस आत्मा की खोज नहीं कर पाएगी, मौका हाथ से निकल जाएगा, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मनुष्य जीवन भर, वह मनुष्य जीवन भर अज्ञानी ही रह गया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, उसने अपने अंदर को ही नहीं खोजा। तो लाइफ जब ये आत्मा ये विचरणशील है, ये चल, ये कहीं स्थिर नहीं है, अभी शरीर में भले ही कैद है और यह ब्रह्मांड में विचर रही है। तो ज्योग्राफी में आप जानते हो, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, ऊपर है, नीचे है, और फिर चार कोनों वाली दिशाएं, ये 10 दिशाएं हैं, जिसे हम कागज पर एरो देके इंगित कर सकते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में, देयर इज नो प्लेस विच इज मार्क्ड एज दैट दिस इज अप एंड दिस इज डाउन, दिस इज राइट, दैट इज लेफ्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, सो एंड सो। कुछ भी ऐसा मार्किंग नहीं है इन दिस कॉस्मोस। तो कोई डायरेक्शन नहीं कॉस्मोस के लेवल, डायरेक्शन पृथ्वी पर है, ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण यहां पर है, और यह आत्मा कॉस्मोस में विचरने वाली है। तो इस आत्मा के लिए सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, क्योंकि आत्मा अंदर है, मनुष्य के अंदर, और मनुष्य बाहर है, बॉडी। तो इस मनुष्य के लिए उसके चित्त में जो आत्मा है उसकी तरफ जाना और एक बाहर की तरफ जाना, देयर आर ओनली टू डायरेक्शंस, इनवर्ड जर्नी और आउटवर्ड जर्नी, इनवर्ड एंड आउटवर्ड।
असल में ये दो ही दिशाएं। तो मनुष्य इन सभी प्रमादों के प्रलोभनों के माध्यम से वह बाहर विचर रहा है, बाहर खोज रहा है। जब दो ही रास्ते होंगे तो या तो वो इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो मनुष्य समुदाय अभी बाहर विचर रहा है अधिकांशतः इन चीजों की खोज में। लेकिन उसका इनहेरेंट टेंडेंसी तो है आत्मा तक पहुंचना। हर मनुष्य का इनहेरेंट टेंडेंसी है शांति को प्राप्त करना, सत्य की खोज। सत्य अंदर है और असत्य बाहर है, क्योंकि यह सभी चीज एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, शाश्वत नहीं है। हमारी पृथ्वी भी एक दिन नष्ट हो जाने वाली। पृथ्वी की आयु है, सूर्य की भी आयु है, लेकिन आत्मा की आयु नहीं है। यह चिरकालीन तक रहने वाला है, जब तक परमात्मा इस आत्मा को अपने अंदर समाहित न कर ले। यह कल्प के आदि से लेकर कल्प के अंत तक विचरने वाली है। तो आप भटक रहे हो बाहर, और अंदर आत्मा आपके अज्ञान वातावरण में कैद है। आप चाह रहे हो ये सब चीज, आत्मा की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, तो कैसे आत्मा तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे और बाहर भटक रहे हैं। तो ऐसा मनुष्य दुख को प्राप्त होता है, असंतोष को प्राप्त होता है। जिस चीज की खोज है उसे वह उसे कभी नहीं मिलती है, और इसी तरह वो दुनिया से विदा हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर हमको इनवर्ड जर्नी करनी है तो इनको हमें लांघना होगा। तो इन इंद्रियों को की चेष्टाओं को अगर हम लांघ रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से लांघे, बुद्धिमानी से लांघे, स्मार्टली लाइक दिस, बॉस को पकड़ के, या हम बेवकूफी से लांघे बिना किसी गुरु के ज्ञान के दिए बिना, बस पढ़ लिए हम करें, चाहे जैसे भी आप चेष्टा करें, मेहनत कम ज्यादा लगेगा, तब वह जर्नी इनवर्ड जर्नी की तरफ उठाए जाने वाला प्रयास होगा। और अभ्यास से यह संभव है। अब देखिए, आपने मोह पर काबू पा लिया। अगर कोई सुंदर स्त्री अगर आपको मोहित नहीं कर रही है, आप भ्रमित नहीं हो रहे हो उसमें, तो आप पाप का आचरण नहीं करोगे उसके प्रति, आप बच गए। मोहित होने पर ही आप अपने मोरलिटी और एथिकल वैल्यूज को खो रहे हो। यस कि नो? क्रोध जब आ रहा है तब आप अपने मोरलिटी को खो रहे हो, गाली बक रहे हो। लोभ के अधीन होकर के आप अपनी मोरलिटी को खो रहे हो। यह जो इंद्रियां करवाती है मनुष्य से, उन इंद्रियों के कार्य से, उनकी चेष्टाओं से वह अनकंट्रोल्ड है। उस वजह से मोरलिटी जा रही है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि हम गंदा काम करें शुरू से। वह इनके अधीन होकर के करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो आत्मा तक पहुंचने के सारे प्रयास आपको इंद्रियों में रमन करने का जो भोग है उससे आपको रोकेगा, बचा लेगा। तो आप इस डायरेक्शन में नहीं जाओगे, तो डेफिनेटली आप इस डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो आप करोगे या नहीं करोगे। तो उल्टी दिशा में जाओगे फिर, क्योंकि आपको जाना है, आपकी जर्नी है। आपने इधर का रास्ता बंद कर दिया तो आप इधर जाओगे। यही है वेदांतिक एथिक्स, जहां पर यूनिटी ऑफ स्पिरिट की रिकॉग्निशन है, और इसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है और इस बात को समझा है। इवन द मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी is also acknowledging this fact that inward journey
will take you to the highest level, आपको सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देगा। ओके, क्योंकि आत्मा तक अगर आप पहुंच गए तो आप परमात्मा को प्राप्त हो गए जीवित अवस्था में। और ऐसा हमारे अनेकों महापुरुषों ने किया है, कर दिखाया है। और जब आत्मा तक आप पहुंच जाते हैं, आत्मा की खोज कर लेते हैं, तो परमात्मा भी मिल गई। फिर जीवन मरण के बंधन से वह व्यक्ति भी छूट जाता है, उसने आजाद कर दिया अपने पुरुषार्थ से वह आत्मा को, जो कल्प के आदि में परमात्मा ने अपने से अलग करके, परमात्मा ने भूतों को अपने से अलग अलग करके उसे जीवों के रूप में भेजा। आज के दिन में यह आत्मा यहाँ है, अभी भी मुक्त नहीं हुई है। कल्प के शुरुआत से ही करोड़ों वर्षों से यह आत्मा कैद है, आपके अंदर आज यह कैद है। तो आपका यह फर्ज बनता है, आप कितने मनुष्य जन्म ले चुके होंगे इस आत्मा के साथ, या इस आत्मा ने कितना मनुष्य जन्म ले चुका होगा, कितने सारे योनियों से यह गुजर चुका होगा अन्य पशुओं, लेकिन इसे मुक्ति नहीं मिली है, आज भी ये कैद है। इसकी मुक्ति, 1 सेकेंड, हाँ आ भाई क्लास ले पर मिस्त्री नहीं, मिस्त्री आज नहीं ले, ठीक है। अनेकों वर्षों से यह तो फर्ज बनता है, तो जब भी ये रिलीज होगा, क्योंकि परमात्मा ने यही किया कि कौन ऐसा बुद्धिमान है, यही चैलेंज है, ये खेल है, लीला है। मैंने कल्प के आदि में सबको अपने से अलग कर दिया, यह आत्मा बेचैन है इस परमात्मा में समाने के लिए। तो कौन ऐसा पुरुषार्थी और ऐसा बुद्धिमान स्मार्ट है जो इस शॉर्टकट अपना करके इस आत्मा को परमात्मा में मिला दे। नहीं तो कल्प के अंत में अगर इसने मेहनत नहीं किया तो कल्प के अंत में यह आत्मा फिर खुद ब खुद परमात्मा अपने आप में मिला लेगी, वो परमात्मा करेंगे, आपने नहीं किया। तो जो बीच में ही कल्प खत्म होने से पहले ही अपने आत्मा को परमात्मा में समाहित कर लेंगे, वो बुद्धिमान है, उसने समय बचा लिया, वह अब आनंद पूर्वक रहेगा उसकी आत्मा। तो दिस इज द टास्क परमेश्वर ने किया है। कौन बुद्धिमान है, कौन मेरा प्रिय है, कौन मेरा भक्त है, जो शॉर्टकट मार के मेरे पास पहुंच जाए इस मनुष्य जीवन का ही उपयोग करके जो दिया गया है। नहीं तो अन्य योनियों में प्रवेश हो जाने पर इस आत्मा की वह फिर क्षमता चली जाएगी। यह मनुष्य के पास ही यह साधन है कि वह अपनी आत्मा को लिबरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ है कि यह चीजें हैं जो अभी लिस्ट आउट किए, जो हमें भटका रही है, उस पर काबू कर ले। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा टमाटर ये सब तो नहीं समझ सकता है, मनुष्य ही समझ सकता है। ओके, सो मनुष्य जीवन एक विंडो है, इसके बाद भी आप हो, इसके पहले भी आप थे। इस विंडो में यह अपॉर्चुनिटी मिली कि यह शॉर्टकट मार के परमात्मा तक पहुंच जाएगा। और इस परमात्मा तक पहुंचने में भी उसे परमात्मा का ही सहारा लेना पड़ेगा, अगर वह बुद्धिमान है तो। नहीं तो नीचे से शुरू करेगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। और भक्ति के माध्यम से परमात्मा का सहारा लेकर करने से वह तत्काल ही परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो यूनिटी ऑफ स्पिरिट है, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस है इसके थ्योरी वेदांत एथिक्स के, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। कि हमारा एग्जिस्टेंस परमात्मा से अलग नहीं है, इस आत्मा का एग्जिस्टेंस, जो गुण परमात्मा में है वही गुण आत्मा में भी है। जैसे आटे को सान लिया, बड़ा लोहिया बन गया, इसमें भी आटे का गुण है, और एक रोटी बनाने के लिए जो छोटा पेड़ा बनाया उसमें भी वही गुण है, और आटे के कण कण में आटे का गुण है। तो परमात्मा का अंश आत्मा, आत्मा में भी वो गुण है।
Therefore, it is oneness of existence. तो हम भटक किस चीज से रहे हैं? इन इंद्रियों के प्रमाद से। कंसेप्ट ऑफ माया जिसे कहते हैं, माया के अधीन है। और यही माया जो है अज्ञान है, इसके ऊपर छाया। तो माया का कौन छेदन करेगा? कौन माया को हटाएगा? मायापति माया को हटाएंगे, परमेश्वर जो है। ओके, द डार्क क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस कैन ओनली बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ मायापति। ओके स्टूडेंट्स, तो इस आत्मा की जर्नी में हम पहुंचने के लिए सत्य वचन का सहारा लेंगे कि झूठ नहीं बोलेगा आदमी। कहेगा किससे हम झूठ बोले? हमको जाना है अंदर, तो हम अपनी आत्मा से तो झूठ नहीं बोल सकते। हम बाहर के लोगों को झूठ बोल के बरगला सकते हैं। तो ध्यान है इधर, तो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, क्रोध पर काबू पा लेगा। अपोजिट जेंडर के प्रति जो व्यभिचार हो सकता है उसके प्रति नहीं जाएगा। हाँ, अपने पार्टनर के प्रति वो करेगा, वो राइट है, लेकिन व्यभिचार वो नहीं करेगा। ओके, और भी कई सारी बुराइयों से वो बचता 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 चला जाएगा, और एक दिन वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। इंद्रियों पर तुरंत भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रियों का बॉस मन को पकड़। मन नहीं पकड़ा रहा, ये सब मेडिटेशन से होता है। मन नहीं पकड़ा रहा है, बुद्धि का सहारा ली। बुद्धि नहीं है कोई देने वाला, तो हम आत्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा को रिक्वेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि वेदांत के बारे में आप समझ रहे होंगे। तो वेदांता एक्चुअली यही है कि लॉयल्टी टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज है। तो जब आत्मा की ओर उन्मुख होगा तो ये सब जो झूठ नहीं बोलना, प्रमाद नहीं करना, क्रोध और गलत काम, नैतिक सारे कार्य करते, वो आत्मा को रिझाने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए वो मनुष्य कर रहा है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट समाज पर होगा। समाज उदाहरण देगा, वह व्यक्ति विद्वान है, कितना संस्कारी है, कितना अच्छा है, और वह महापुरुष बन जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति को महापुरुष बनने से कोई मतलब नहीं है अगर वह सच्ची तरीके से आत्मा की खोज में निकला है। वो तो उसका साइड इफेक्ट है, उसका असली काम है ये। उसका ध्यान इधर रहेगा, वो भटकेगा नहीं, मोहित नहीं होगा। जैसे चार आदमी आके बड़ाई कर दिया, मजमा लग गया, उसको प्रवचन देने लग गया, या बहुत बड़ा पीठ मिल गया उसको, तो फिर उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, ओ हम तो बहुत बड़े हो गए ये। तो फिर भटक जाएगा, क्योंकि अहंकार जो है वो माया का ही अंतर्गत है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को भी, जिसने हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ये सब बनाया, उन्हें भी अहंकार हो जाता है। तो इसमें अहंकार भी इंक्लूड कर लेना, तो इंद्रियों। और अहंकार डायरेक्ट चैलेंज है मायापति को कि आप नहीं, हमने ये किया। तो जब चैलेंज है, जो करने वाला है वो फिर बर्दाश्त कैसे करेगा? वो सबक सिखाएगा उसको। इसलिए अहंकार से ग्रसित मनुष्य का पतन हो जाता है। एक दिन कुछ सुधरने के मौके मिलते हैं, लेकिन फिर पतन हो जाता है। तो अच्छे से अच्छा काम करने वाला, पुण्य से पुण्यात्मक काम करने वाला भी व्यक्ति का पतन हो सकता है, अगर वो अहंकार से मोहित हुआ तो। इसीलिए ये तीन प्रकार के रस हैं, सतोगुण, रजोगुण, और तीसरा वाला है सतो रजो, भूल गए। सत्य मतलब सत्य कर्म करते हुए भी आपको अहंकार हो सकता है।
शासन करते हुए लोगों के ऊपर अहंकार हो सकता है। और तमोगुण, तमोगुण तो है ही, हम्म, पाप कर्म करने वाले। तो इस भ्रम में मत पड़ना कि अच्छा काम करेंगे तो हो जाएगी मुक्ति। नो, मुक्ति तब होगी जब आप बंधनों से आजाद हो। पुण्य प्राप्त होगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य का फल भोग, वो रिवार्ड भी मिलेगा, पुण्य का फल भी भोगेंगे, और बाद में वो रिवार्ड कंप्लीट हो जाने पर वापस फिर उनकी यात्रा शुरू होगी पृथ्वी पर, ऐसे मनुष्य। एनीवे, सो ये क्या कह रहा है कि सत्य की खोज, सत्य सिर्फ यही है, आत्मा, क्योंकि यह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। बीच में रहने वाली जो चीजें हैं वो सब नष्ट होने वाली है। बीच में झूठ है, यहाँ सत्य है, तो शाश्वत सत्य की तरफ चला जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग दिस इज इन शॉर्ट अबाउट। इस पर तो महीनों तक हो सकता है व्याख्या। ओके, तो यहाँ पर क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से आप वेदांत को समझ लिए इस प्रकार से। ये सब बातें वेद में लिखी हुई, ये बातें गीता में भी लिखी हुई। तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि पहले मैंने यह सब बातें बताई थी कल्प के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में, जो वेदों में है, लेकिन मनुष्य समुदाय यह भूल गया है, उसे ध्यान नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, और उन्होंने फिर बताया, और आज हम जो पढ़ते हैं उसी का सारांश पढ़ते हैं, जिसे वेदांत कहते हैं। और इस वेदांत पर चलने वाले व्यक्ति उन एथिक्स का पालन करते हैं, जिसे हम वेदांतिक एथिक्स कहते हैं। ठीक है, और वेदांतिक एथिक्स पर चलने वाला मनुष्य प्रैक्टिकल लाइफ में भी मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज से भरपूर होगा, परिपूर्ण होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 4 महापुरुषों का उल्लेख है आपके सिलेबस में। एक रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, शॉर्ट में हम इन लोग का प्रमुख प्रमुख सिद्धांत इस विषय में क्या है वो डिस्कस कर लेंगे। महात्मा गांधी एंड श्री अरविंदो। बिंदो हो गया, बी, और औरो बिंदो। आपने सुना होगा इनका नाम। ये 4 महापुरुष, इन्होंने वेदांतिक एथिक्स के क्षेत्र में काफी कार्य किया है, काफी पुस्तकें लिखी हैं और लोगों को जागरूक किया है। सबसे पहले हम आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आप जानते होंगे रविंद्रनाथ ठाकुर एक विश्वविख्यात कवि हैं, थे। एक साहित्यकार भी थे, हम नहीं लिख रहे हैं, आप नोट बना लेना। एक साहित्यकार थे, उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। हमारा जन गण मन राष्ट्रगान भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। एक फिलोसफर, दार्शनिक भी थे वह, और चूंकि साहित्यकार थे इसलिए वह भारतीय साहित्य में उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए।
उन्हें भारतीय साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। हम इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकी। वे एक युग दृष्टा थे और एशिया में नोबेल प्राइज लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। फर्स्ट एशियन टू हैव नोबेल प्राइज। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। जगह का नाम है जोरासांको ठाकुरबाड़ी, कोलकाता। इनकी मृत्यु भी 7 तारीख को ही हुई थी, लेकिन अगस्त के महीने में, ईस्वी सन 1941, भारत की आजादी के पहले। तो यह लगभग 81 वर्ष तक, 80 वर्ष तक यह जीवित रहे। रविंद्रनाथ ठाकुर, जन्म स्थान जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी, मृत्यु का भी वही स्थान जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी, कोलकाता। इनके बच्चों के नाम रथिंद्रनाथ टैगोर, समिंद्रनाथ टैगोर, 2 बेटे थे, और 3 बेटियां रेणुका देवी, मीरा देवी, माधुरी लता देवी। इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था, जो कि 1902 में ही देहावसान कर गई थी। उसके बाद ये विधुर रहे। ओके, 1883 से 1902, मृणालिनी देवी। इनके पेरेंट्स का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता का नाम शारदा देवी। ओके, अब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, क्योंकि इन्होंने एक तरह की चेतना की क्रांति ला दी बंगाल के समाज में, इसलिए वो वहां के की फिगर है, हमारे देश के यह की फिगर है। इन्होंने उपनिषदों का काफी अध्ययन किया था और इनके व्यूज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जो कि डीपली इन्फ्लुएंस्ड है उपनिषद से। और इसी के आधार पर इन्होंने उपनिषद पढ़ के इन्होंने अपने शब्दों में, अपनी भाषा में वहां के लोगों को, लोकल लोगों को समझाने के लिए उस तरीके से इन्होंने वेदांतिक थॉट्स दिए। इनके वेदांतिक थॉट्स उपनिषदों से ग्रहण किए हुए हैं और उपनिषदों में जो थॉट्स हैं वो वेदों से लिए हुए हैं। वेदास के थॉट्स का एक्सप्लेनेशन है इसमें। ओके, इनका वेदांतिक एथिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। इन्होंने कहा कि सारे लाइफ फॉर्म, चाहे कुत्ता हो चाहे आदमी हो, यह इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब, कुत्ते के अंदर जो आत्मा है वह भी अभी धरती पर विचर रही है, कैद है, उसे भी मुक्ति नहीं मिली है। आप मनुष्य हो गए तो क्या हुआ, आपकी भी आत्मा कैद है, विचर रही है। न इसे मुक्ति मिली है ना उसे मुक्ति मिली है। दोनों की शुरुआत कल्प के आदि से हुए थे, दोनों ही पिछड़े हुए हैं फिर। ओके, तो यह दोनों लाइफ फॉर्म जो अभी धरती पर है, विचर रही है, इंटरकनेक्टेड है इस मामले में। ओके, और दूसरी व्याख्या यह दी, चूंकि परमात्मा आत्मा का अंश है,
तो परमार्थ को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जिसने आत्मा तक जर्नी कंप्लीट कर ली है, वह जब दूसरों को देखता है तो उसे दूसरे के अंदर वह आत्मा ही दिखाई देती है। वह उससे बात कर रहा है, उसको फोकस कर रहा है, उसके प्रति है। वह उस व्यक्ति के अंदर जो डिवाइन पावर है उसको नमस्ते कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है। इसलिए यह व्यक्ति समभाव से आ जाता है इसमें। वह कुत्ते, हाथी, चांडाल, गौ, ब्राह्मण, सब में एक समान भाव रखने वाला होता है। तो इन्होंने इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ फॉर्म पर बल दिया। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाद में इसको मिटा देंगे। ये स्वामी विवेकानंद के नहीं है, इन्हीं के हैं। चलो इसी कॉलम में लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होगा कि इधर आके। इन्होंने क्या बल दिया? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। शरीर अलग है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो आत्मा है, आज अगर कुत्ते में है तो कभी मनुष्य में भी रही होगी पहले, या आगे होने वाली होगी। इन्होंने विश्व मानव धर्म का संदेश दिया। विश्व मानव धर्म, मानव धर्म सर्वोपरि, यूनिवर्सल ह्यूमन रिलीजन। हम एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखें सदाचार का, तो यह विश्व का जन कल्याण हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा। सदाचार का भाव पशु नहीं रख सकते, मनुष्य ही रख सकते। इसीलिए मनुष्य को अधिकार है कि वह विवेक रूपी तलवार के द्वारा उस आत्मा के ऊपर अज्ञान जनित वातावरण को छेदन करने के लिए सक्षम है मनुष्य, अगर वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो। ठीक है। परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि हमें शक्ति दे, तो यही संदेश आएगा। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और फिर जो सही लगे वह कीजिए। और इस प्रकार विवेक आपको कभी भटकाएगा नहीं। एक क्रिमिनल, मर्डर करने वाला क्रिमिनल भी अपने विवेक से जब पूछेगा तो उसको विवेक यही आज्ञा देगा, मत करो ये काम। लेकिन वो मजबूर है, अपने आदत से वो करता है। अगर अपनी विवेक का मानेंगे वो नहीं करेंगे, बच जाएंगे। तो यह मानव धर्म अपना करके पूरा विश्व कल्याण को प्राप्त हो सकता है। और विभिन्न जगह से लोग हैं, विभिन्न कल्चर को मानने वाले लोग हैं। उनकी वेशभूषा, पहनावा सब अलग अलग है दुनिया के अलग अलग कोनों में, लेकिन यह मानव धर्म यूनिवर्सल है। कहीं का भी मनुष्य नहीं चाहेगा कि कोई उसको धोखा दे, किसी भी कल्चर में नहीं, भले ही वह उसका खान पान अलग हो। तो इस प्रकार इस डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी की खोज करनी है। डाइवर्स ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक यूनिट की तरह बिहेव कर सकता है, और इससे कल्याण की बात क्या होगी, फिर अच्छी बात क्या हो। तो एथिकल प्रिंसिपल्स इनके द्वारा 3 बातों में उल्लेखित किया गया। अगर हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, विशुद्ध प्रेम, यह प्रेम
किसी प्रकार के आकांक्षाओं से, मतलब उससे हम प्रेम कर रहे हैं तो उसका धन मिल जाएगा, उसका सुंदर शरीर मिल जाएगा, या उसका अच्छा दिमाग मिल जाएगा, वो अच्छा नौकरी करता है, ये है वो है, अच्छे कुल का है, इन सब बातों से लिप्त हुए बिना प्रेम करना। सड़क के किनारे बैठा हुआ भिखारी, लाचार व्यक्ति, उसके शरीर में कई घाव हैं, उससे भी प्रेम करना उतना ही जितना एक स्वस्थ और सुंदर मनुष्य से आप करो। समान रूप से प्रेम करना, क्योंकि जब हम समान रूप से प्रेम करेंगे तो इसका मतलब है हम उसके बॉडी से नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो डिवाइन है, पावर है, आत्मा है, हम उससे कर रहे हैं प्रेम। तो लव हो गया। और इन्होंने कहा कि कंपैशन से, एंड एम्पैथी से के द्वारा हम लोगों के चित्त तक पहुंच जाएंगे, दूसरे लोगों के अंतःकरण में हम पहुंच जाएंगे उसके अंदर, जिससे क्या होगा, उसके अंतःकरण में भी आत्मा रूपी परमात्मा है। अगर दया भाव, करुणा, सहानुभूति, संवेदना हीन मनुष्य है तो वह आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। यही हो गई कंपैशन। आपके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सहानुभूति हो, संवेदना हो। ओके, ये सब हो। तो आप ये तीन बातों का उल्लेख करोगे। एक तो ये लिखोगे इंटरकनेक्टेड, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आएगा, वेदांतिक एथिक्स, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, विश्व मानव धर्म। ये विश्व मानव धर्म तभी होगा जब हम प्यार के साथ, दया भाव के साथ, तादात्म्य के साथ, एम्पैथी, अन्य व्यक्तियों की भावना को भी समझते हुए हम आचरण करेंगे तब। एक सेकंड, क्लास ले रहे करते हैं तेरे देर। ठीक है। अब हम आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद की तरफ। ये मुख्य बातें होंगी रविन्द्रनाथ टैगोर, नहीं तो ये लेक्चर 4 दिन भी चल सकता है इनके बारे में। जल्दी से खत्म करना है सिलेबस। स्वामी विवेकानंद, आप जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही फेमस है, सबको जानते हैं आप। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने युवा दिवस मनाया था, 12 जनवरी को कॉलेज में। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, 12 जनवरी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। ठीक है, आप एक सेकेंड, यहाँ 1861 और इनका जन्म 1863, यहाँ ऊपर में लिख लो क्योंकि मिट जाएगा, फिर कंपैरिजन करने में आसानी होगी। लेट अस पुट अ डिफरेंट कलर। 1861 में, यहाँ 1863 में जन्म हुआ, 12 जनवरी 1863। रविंद्रनाथ ठाकुर की ही तरह यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी हुए, और यह वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में, यानी
30 वर्ष की आयु में ही शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में इन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई। युवावस्था में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन्हें भयंकर बीमारियां हो गई थी। इन्हें कैंसर हो गया था, डायबिटीज था, और उस समय इन बीमारियों का इलाज नहीं था। इसलिए यह 1902 ईस्वी में 4 जुलाई को देहावसान कर गए। कहां पर? बेलूर मठ में, हावड़ा के। उस समय इनकी आयु 39 वर्ष की थी। ओके। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि उसमें ब्रिटिश राज था और ये एक बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, इनकी शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई, अंग्रेजी माध्यम से। फिर विद्यासागर कॉलेज में हुई, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। हालांकि ये देवेंद्रनाथ टैगोर से भी प्रभावित थे, लेकिन इनके मुख्य जो जो इन्होंने जीवन पर प्रभाव डाला, मुख्यतः वो रामकृष्ण परमहंस थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत आश्रम की स्थापना की, और रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद कॉलेज, जो ऑटोनोमस कॉलेज है, उसकी भी स्थापना की, और भी कई सारे इन्होंने कार्य किए। इनका जो सिद्धांत था वह वेदांतिक एथिक्स पर ग्रहण करने योग्य है। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक डिविनिटी है, परमार्थ है, तत्व मौजूद है हर एक जीव के अंदर। वही बात है तो ये कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी विद इन ईच इंडिविजुअल, देयरफॉर वन शुड गो फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो हर के अंदर है डिवाइनिटी, वह दिव्यता, तो आपके अंदर भी है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, इसको लिख लीजिए। ही एम्फेसाइज्ड द डिवाइनिटी, जैसे बोलो, डिवाइनिटी विद इन ईच इंडिविजुअल, एडवोकेटिंग सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति हो व्यक्तियों, तभी वो रियल मायने में उनमें सुधार आएगा या बदलाव आएगा। बाहर से कितना भी उसको बताते रहें, उसके अंतःकरण में जब तक ये बात नहीं बैठेगी, वह उन चीजों का पालन नहीं करेगा। ओके। इन्होंने सेवा धर्म पर बल दिया। इन्होंने दिया आइडिया ऑफ सेवा, सेवा करो। इससे भी सेवा से तत्काल सिद्धि मिल जाती है, लेकिन वह सेवा स्वार्थ रहित होनी चाहिए। तभी किसी लोभ में, लालच में सेवा परमार्थ की ओर नहीं ले जाएगी। सेल्फलेस हो, वह स्वार्थ से रहित सेवा।
और यह सेल्फलेस सेवा, जब खुद का स्वार्थ नहीं है और सेवा सेल्फलेस है, तो वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, उसका प्रचार प्रसार बहुत होगा, लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, और चूंकि उसमें कोई उसका अपना स्वार्थ निषिद्ध नहीं है, तो जो भी लाभ है वह दूसरों का लाभ है। तो इस वजह से ह्यूमैनिटी की वेलफेयर हो जाएगी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इन्होंने समाज के जो कमजोर तबके हैं उनके स्तर को अपलिफ्ट करने पर बल दिया। जो शोषित वंचित लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो पॉपुलेशन था उस समय बहुत ज्यादा, उसको अपलिफ्ट करने पर बल दिया। क्योंकि इन्होंने कहा था जब तक ये गरीबी, अशिक्षा और समानता दूर नहीं होगी, लोग परमार्थ के तरफ अग्रसर नहीं होंगे। ओके, तो अगर पूरे जनमानस का कल्याण करना है, तो इस जनमानस को पहले दलदल से निकालना होगा, उठाना होगा, तब उनके भेजे में बात घुसेगी, वो रियलाइज कर पाएंगे, उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है। कब? जब वो आलतू फालतू छोटे मोटे टेंशन से दूर हो जाए कि आज शाम की रोटी कैसे पकेगी। हम्म, तो उन्होंने एडवोकेटिंग किया, एडवोकेटेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस, जो अंडर प्रिविलेज्ड, शोषित वंचित। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के बारे में जो प्रमुख बातें थी वह पूरी होती। अब हम महात्मा गांधी के बारे में जानें। कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप जानते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और इन्हें ही हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ। आप देखते जाइए कितना क्लोज है इन सब महापुरुषों का बर्थ। इनमें से सबसे बड़े कौन हो गए? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद विवेकानंद 6 साल बड़ा थे महात्मा गांधी से। ओके, और अरविंदो, अरविंदो का जन्म हुआ था थोड़ा बाद में, महात्मा गांधी के 3 साल बाद 1872 में। समकालीन है। इस समय एक वेदांत की धारा चल पड़ी थी, लोगों के लिए नया था कि ये क्या बात कह दी, इतनी विचित्र और इतनी सही, इतनी महान, जिस तरफ ध्यान नहीं गया था। हालांकि पहले से भी वो सारी बातें थी, लेकिन शिक्षा का अभाव हो जाने की वजह से, और हमारे गुरुकुल का मैकाले शिक्षा पद्धति के द्वारा जो नाश किया गया, उस वजह से आम जनमानस में इस प्रकार की शिक्षा का अभाव हो गया, जिससे आज भी हम ग्रसित हैं। ठीक, भौतिक शिक्षा रह गई। तो जब ग्रसित हैं, तो वह शिक्षा हमें अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंचाती है। मैकाले शिक्षा वह आपके रहने, खाने, ओढ़ने, पहनने का इंतजाम कर देती है, लेकिन सही मायनों में आपको प्रसन्नता वह नहीं प्रदान कर पाती है।
लेकिन पहले यह मौजूद था। देखिए, महात्मा गांधी ने, जानते ही आप महात्मा गांधी कौन थे? ये भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनेता थे। तो ये राजनेता भी थे, साथ ही साथ यह आध्यात्मिक नेता भी थे, दोनों थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जो 1883 से में उनका जन्म हुआ और 1944 तक में उनकी मृत्यु हुई। सॉरी, 1883 में ये इनका मैरिज हुआ गांधी जी के साथ। तो इन्होंने 1883 से 1944 तक इन्होंने साथ निभाया गांधी जी का। गांधी जी के जाने मरने से 4 साल पहले ये गुजर गई, कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के बच्चों का नाम हीरालाल गांधी, देवदास गांधी, मनीलाल गांधी और रामदास गांधी, ये 4 बेटे थे। इनके पेरेंट्स का नाम करमचंद गांधी और पुतली बाई था। इनके पोते और नातियों में से आप नाम सुने होंगे, गोपाल कृष्ण गांधी, यह भी एक राजनेता थे। अरुण मनीलाल गांधी, और भी बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये 2 प्रमुख। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, लीला गांधी, तुषार गांधी, कीर्ति मेनन, ये सब इनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो महात्मा गांधी ने जो आदर्श दिया था वह अनुकरणीय है। आप, इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। भारत की आबादी का अधिकांश हिस्सा इनके आह्वान पर ब्रिटिश सरकार के विरोध में सड़कों पर आ जाते थे, इनके एक आह्वान से। ये मास लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। और गांधी जी की जो फिलॉसफी है वह भी वेदांत से ही निकल करके आई है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भगवत गीता का अध्ययन किया था, विशेष अध्ययन किया था, उसको काफी गहराई से पढ़ा था। सो गांधीज फिलॉसफी, लिखोगे, गांधीज फिलॉसफी was deeply rooted in Vedanta and the Bhagavad Gita. गांधी जी ने ही सत्याग्रह का कंसेप्ट दिया था। He pioneered the concept of सत्य के लिए दृढ़ हो जाना, कि हम नहीं हटेंगे जब तक ये सत्य नहीं का पालन ना हो। सत्य के लिए आग्रह करना, वही सत्याग्रह है। एक तो रास्ता है हिंसा का, ये तुम करो नहीं तो हम ये करेंगे, दंगा फसाद जो आजकल होता है अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। लेकिन इन्होंने कहा हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे बस आपसे कि नहीं ये सत्य है, ये करो। करो, आप नहीं करोगे, हम आपको तब तक रिक्वेस्ट करते रहेंगे जब तक आप नहीं मानो। आप मेरे ऊपर चाहे जितने भी अत्याचार करो, मैं इस सत्य का के लिए रिक्वेस्ट करता रहूंगा आपसे। तो पानियर द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, और अंग्रेज को झुकना पड़ा। सत्याग्रह, ट्रुथ का फोर्स लगाना।
और चूंकि आग्रह है यह, तो नॉन वायलेंट भी है। तो लिखोगे इसमें नॉन वायलेंट भी जोड़ दो। पानियर्ड द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह एज ए मीन्स ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। गांधी जी बहुत होशियार थे, बिना मार काट के भगा दिए। बहुत ज्यादा इनका बुद्धिमान थे ये। नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। इनको सही मायनों में समझना एक कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति ही हो सकता है इनको समझ सके। जो इन्होंने जो सिद्धांत दिए वो सत्य पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है और दूसरों की सेवा पर आधारित है। सो इट ही एडहेयर्ड he adhered to the principles of truth, non-violence and selfless service। ये सब जो हम कॉलम में लिख रहे हैं ये इनका इन इन महापुरुषों का एथिकल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप हेडिंग बना लेना, एथिकल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या लड़ाइयां लड़ी उस पर हम नहीं फोकस कर रहे हैं, हम इनके एथिकल कंट्रीब्यूशन को ही हम बता रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फलेस सर्विस। इन्होंने अपना पूरा जीवन इन बातों में लगा दिया। इन्होंने सत्याग्रह के साथ साथ इन्होंने सर्वोदय का भी सिद्धांत दिया। सर्वोदय, जैसे मोदी जी आज कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी बहुत चालाक है। इन्होंने भी कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसको कहा सर्वोदय, मीन्स वेलफेयर फॉर ऑल। क्योंकि हमारा देश भिन्न भिन्न समुदायों से बना है, किसी एक समुदाय को हम प्रिविलेज्ड नहीं रख सकते और दूसरे को अंडर प्रिविलेज्ड। सबके ऊपर समान रूप से हम नजर रखें और सबके वेलफेयर के लिए कार्य करें। वेलफेयर फॉर ऑल। इस वेलफेयर को रखने में हम इस बात का ध्यान रखें सबके लिए वेलफेयर है, तो समाज में कुछ धनी लोग होंगे, कुछ गरीब लोग होंगे, तो सबके ऊपर अगर समान रूप से वेलफेयर हम रखेंगे तो धनी लोग और धनी हो जाएंगे और गरीब लोग थोड़ा सा अपलिफ्ट होंगे। गैप फिर भी रह जाएगा इनके बीच में, इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के बीच में, इनके प्रॉस्पेरिटी के बीच में। तो उन्होंने कहा वेलफेयर तो सबका करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि कि जो सोसाइटी में वीकेस्ट है उसको ज्यादा अपलिफ्ट करेंगे। वेलफेयर फॉर ऑल एंड एम्फेसिस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकेस्ट। सबसे कमजोर जो है उसको हम अपलिफ्ट करेंगे। उन्होंने सिंप्लिसिटी का भी सिद्धांत दिया। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
ओके, क्योंकि सिंपलिसिटी के साथ रहने पर हम उन सभी फालतू चीजों पर समय व्यर्थ करने से बच जाते हैं जो बाहरी दुनिया से संबंधित है। और हमारी जर्नी, स्टार्ट में ही बोले, होनी चाहिए टुवर्ड्स इनवर्ड, तभी सत्य की खोज कर पाएंगे। तो यह सिंपलिसिटी रोकता है, अगर सिंपलिसिटी ना हो तो वो बाहरी दुनिया में भटकाता है, अगर सिंपलिसिटी ना हो तो। ओके, नाउ कमिंग टू श्री अरविंदो। यह एक श्री अरविंदो भी एक लीडर थे, एक आध्यात्मिक लीडर थे। ये गुरु से ज्यादा यह नेता थे, आध्यात्मिक नेता। साथ ही साथ यह कवि भी थे और दर्शन शास्त्री भी थे। इन्होंने जो टीचिंग्स दी वह वेदांत और आत्मा के इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे? इवोल्यूशन, अच्छा छोड़ो, इवोल्यूशन लेके चलो। इन्होंने कहा कि वेदांत टीचिंग्स को यूज करके हम अपनी आत्मा को इवॉल्व करा सकते हैं। वही बात है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, वही हो इवॉल्व, इवॉल्व करना। हुँ? तो इवोल्यूशनरी स्पिरिचुअलिटी पर इन्होंने बल दिया और इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य पोटेंशियल मौजूद है। पोटेंशियल का हिंदी नहीं आ रहा है दिमाग में अभी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मुझे डिफिकल्टी होती है क्योंकि हिंदी हमारा बोलचाल की भाषा तो है, लेकिन जब पढ़ाई किए थे तो उस समय इस भाषा में पढ़ाई नहीं किया मैंने, तो शब्दों का अभाव हो जाता है हिंदी में मेरे लिए। बोलचाल के भाषा में शब्दों का अभाव नहीं होता क्योंकि कॉमन वर्ड्स होते हैं वो सब, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक शब्दों का। तो हम मिला करके हिंदी इंग्लिश जितना मेरे से संभव हो पा रहा है, मैं एम नॉट परफेक्ट, मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, आई हैव मेनी लैकुनीज, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन फॉर यू। ठीक, तो इन्होंने जो आत्मा है उसमें काफी पोटेंशियल है और वह दिव्य है, इस पर बल दिया। तो बाहर कहाँ खोजते हो बंदे, अंदर खोज लो और जो मिलेगा वो सबसे बेहतरीन होगा। आपका जीवन सफल हो जाएगा, जो आपके अंदर है उसकी खोज कर लो तो। यह इन्होंने कहा। इनके बारे में आप जान लीजिए कि अरविंद घोष इनका पूरा नाम था और यह एक योगी थे, साथ ही साथ दार्शनिक भी थे। इनका जन्म 1872 को हुआ था और जिस दिन हम आजादी मनाते हैं 15 अगस्त, उसी दिन 15 अगस्त 1972, सॉरी 1872, यह कोलकाता में जन्मे थे। आप देखिए कि ये सब महान विचारक, टैगोर, विवेकानंद, औरबिंदो, सब कोलकाता के प्रोडक्ट हैं ये तीनों। एक महात्मा गांधी जो है वो गुजराती है बस। ओके, कोलकाता में जन्मे 1872 में। इनके पिता एक डॉक्टर थे, सोचिए 1872 में इनके पिता डॉक्टर थे, तो कितना संपन्न परिवार होगा इनका। उस समय में जब कोई पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा होता था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसमें भी ये डॉक्टर थे उसमें।
इनके पिता चाहते थे कि यह भी डॉक्टर बने पढ़ाई कर करके, लेकिन इन्होंने युवावस्था में ही अपने मार्ग को अलग कर लिया और यह स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में कूद गए। लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही यह योगी बन गए। ठीक। और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया, औरबिंदो आश्रम। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को हुई, जब ये 78 साल के थे। और उसी पौंडीचेरी, जिसे आज पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, नाम बदल गया, पुदुचेरी, वहीं पर इनका देहावसान हुआ। इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। ओके। ये सेंट पॉल्स जूनियर स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। सेंट पॉल्स जूनियर कॉलेज था, वो स्कूल नहीं था, कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। किंग्स कॉलेज लंदन में शिक्षा प्राप्त की, पिता डॉक्टर थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। इन्हीं पिता का नाम था कृष्णा धुन घोष, अरविंदो के, और माता का नाम था स्वर्णलता देवी। ओके स्टूडेंट्स, यह इनकी ब्रीफ हो गई लाइफ हिस्ट्री। इन्होंने कहा, इनका एथिकल कंट्रीब्यूशन है कि अपने अंदर उत्तरोत्तर विकास से, आत्मा के नजदीक जाने के बार बार जो प्रयास करोगे आप, एक प्रयास किए असफल हो गए, प्रयास करते रहे और कभी निराश नहीं हुए, तो अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस अभ्यास रूपी तत्व के फलस्वरूप आपके अंदर इवोल्यूशन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। मतलब आप स्पिरिट तक पहुंच जाओगे, वह स्पिरिट भी तृप्त हो जाएगा कि आप पहुंच गए वहां तक। आप मतलब आपके कॉन्शस माइंड से है। ओके। और उसके बाद जब स्पिरिट का इवोल्यूशन जब हो जाएगा, तो उस इंडिविजुअल का इवोल्यूशन हो गया। जब इंडिविजुअल का इवोल्यूशन हो गया, तो सोसाइटी इवॉल्व कर जाएगी, और ऐसे इंडिविजुअल सोसाइटी में जितने ज्यादा होंगे, सोसाइटी उतनी ज्यादा अच्छी सोसाइटी, इवॉल्व सोसाइटी होगी। हम मनुष्य आज भी अपनी भावनाओं को और अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना स्मार्टली नहीं सीखे हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन से, एनिमल के इवोल्यूशन से, हमने यह एक लार्ज सेरिब्रल कैपेसिटी पाई है ब्रेन की, जिसकी क्षमता अनंत है। लेकिन अभी भी इवोल्यूशन चल ही रहा है, और हम नहीं सीख पाए हैं कि इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर में होने वाले जो विचार हैं, हर घंटे 15,000 विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हम भूल जा रहे हैं। और अपने थॉट्स और इमोशंस को हम किस प्रकार से व्यक्त करें या उसको रखें, प्रिजर्व करें, यह हमने अभी तक लर्न नहीं किया है। हो सकता है इवोल्यूशन चल रहा है, इवोल्यूशन एक सतत प्रक्रिया है,
आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हों अपने थॉट्स और इमोशंस को लेकर के। ठीक है, बेसिकली हम अपने थॉट्स एंड इमोशंस पर ही चलते हैं, इसलिए इस पर अगर कंट्रोल है तो व्यक्ति सफल है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से इवॉल्व करके, फोकस करके, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के द्वारा मनुष्य और समुदाय दोनों इवोल्व दोनों प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं इवोल्यूशनरी एथिक्स। इन्होंने इवोल्यूशनरी एथिक्स का सिद्धांत दिया। ओके, जो सबों के लिए लाभप्रद है। इन्होंने इंटरनल योगा जैसे मेडिकेशन, इस पर बल दिया और इन्होंने कहा कि यह इंटरनल योगा एक रास्ता प्रदान करेगा, आपके आत्मा तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। यह पाथ है, इंटरनल योगा पाथ पर चलो, फिर आप अपने स्पिरिट के साथ हार्मोनाइज कर जाओगे। ठीक, तो इंटरनल योगा को प्रैक्टिस करें जिससे क्या होगी, हार्मोनी विथ स्पिरिट हो जाएगी, आपका सामंजस्य बैठ जाएगा अपनी आत्मा के साथ। हार्मोनी ऑफ स्पिरिट्स। स्पिरिट एक आदमी है, एक ही आत्मा है, बहुत सारी तो नहीं। स्पिरिट प्लुरल नहीं, स्पिरिट्स लिख दिए, स्पिरिट। इससे क्या होगा, हार्मोनी में जब आ जाएगा आपका स्पिरिट, तब जो बाह्य वस्तुएं हैं, मटेरियल है, भौतिक वस्तुएं हैं, उनके प्रति मोह आपका भंग हो जाएगा। आपको असली नकली का फर्क महसूस हो जाएगा कि यह असली है और बाकी ये सब जो घोड़ा, गाड़ी, कार, एरोप्लेन, घर, मकान, जमीन, रुपया, पैसा, ये सब मटेरियल है और हमें और नकली है, झूठ है, नश्वर है। अगर असली प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें इन मटेरियल डायमेंशंस ऑफ लाइफ से निकलना होगा, हमें स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाना होगा। ठीक, तो ये दूसरी बात हो गई औरबिंदो की। इंटरनल योगा लिख लोगे, इंटरनल योगा विल लीड इनटू द हार्मोनी, will lead into establishing harmony with spirit, and this will cut off the material dimensions of life. Okay, the third thing which he gave, that कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं सभी डिवाइन हैं। इसीलिए इस पॉपुलर कल्चर में, इस पॉपुलर रिलीजियस सेक्ट में, ग्रुप में कह लीजिए, इस धर्म में, इस सनातन धर्म में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, धरती, सब में डिवाइन देखा जाता है, सबके अंदर दिव्यता है। और ऐसा है इसलिए माना भी जाता है। सो ही प्रोवाइडेड vision of a divine life on earth.
और मनुष्य अगर इन वस्तुओं को एज इट इज देखेगा, यथार्थ में देखेगा, अगर हम आपको कहें यहाँ एक आम रखा हुआ है, हम पूछें ये क्या है, आप कहोगे इमली है आम, आप कहो इमली है, तो क्या हुआ, आपका बदमाशी हुआ। दिख नहीं रहा है कि आम है, इसको यथार्थ रूप में देखो कि ये आम है, एज इट इज आम को आम बोलो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यथार्थ को यथार्थ चीज रूप में नहीं देख रहे हैं। एक कार है, उसको हम लालच भरी निगाहों से देख रहे हैं, ओके, लेकिन इसको यथार्थ के रूप में देखना, यह एक निर्जीव वस्तु है, यह कुछ दिन चलेगी, उसके बाद खराब हो जाएगी, जब तक चलेगी खूब धुआं छोड़ेगी, खूब पैसा खाएगी, ड्राइवर खोजेगी, कभी आपके लिए मौत का भी कारण बन जाएगी, ओके, सब मिला के इससे टोटल नुकसान है, और एक दिन ये नश्वर ही है। तो हाँ, हम चूंकि काम चलाना है कहीं एक जगह दूसरे, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे इस्तेमाल करना, करेंगे, लेकिन इसको उसी रूप में देखेंगे। तत्व से जानते हो कि ये कुछ दिनों का मेहमान है, फिर चला जाएगा, यथार्थ रूप में देखना। अब कोई ये समझ ले कि ये तो मेरी अपनी हो गई, अब किसी दिन ये खराब हो गया तो उस दिन उसको दुख होगा, और दुख इसलिए होगा क्योंकि मान के बैठा है बहुत दिन तक या जीवन पर्यंत हम इसको चलाने वाले हैं, हमेशा मेरा साथ देने वाली है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, कहने का मतलब हर एक चीज को उसके असली रूप में उसको देखना। किसी अन्य पशु को भी हम देख रहे हैं तो उसको उसके असली यथार्थ रूप में देखना। यह तो बाह्य आवरण है उस पशु का, लेकिन उसके अंदर दिव्य आत्मा है जो कैद है, यथार्थ रूप में देखना। ठीक। तो इस तरह से अगर मनुष्य यथार्थ रूप में देखेगा जिन जिन चीजों को, तो वो सत्य को देखेगा, और यथार्थ में देखने से व्यक्ति के पास दूरदर्श दृष्टि आ जाती है। आप दूसरे के मन को पढ़ लोगे कि क्या चाह रहा है, इसकी प्रैक्टिस रहेगी। खैर, दिस इज अगेन ए बिग डिस्कशन, आई एम नॉट गोइंग इन दैट। सो विजन ऐसा रखना है लाइफ के प्रति कि अर्थ पर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं सभी डिवाइन हैं, और ऐसा अगर विचार होगा तब मनुष्य का जो नेचर होगा उस मनुष्य का, वह ऑब्वियसली सदाचार भरा ही होगा। उस मनुष्य का आचरण मोरल ही होगा, उसे अलग से नीति शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एथिक्स पढ़ाने की। ठीक है, जब होगा तो बाकी सब उसका मोरल ही है फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट में मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप इसको लिख लेना, और यहां से चैप्टर कंक्लूड करेंगे कि अरविंदो प्रोवाइडेड ए विजन फॉर ए डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, and he put the emphasis on the transformation of human nature accordingly, full stop। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यह एथिकल टीचिंग्स टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और अरविंदो के द्वारा जो दी गई है, यह समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इनकी इंसाइट्स आर डीपली रूटेड इन वेदांतिक फिलॉसफी। ये कोई इनका अपना दिया हुआ नया सिद्धांत नहीं है, ये पहले दिया हुआ जा चुका है, इन्होंने इसकी सिर्फ अलग अलग व्याख्याएं की है, और उस समय के मनुष्य समुदाय को उन्होंने प्रेरित किया, आज भी कर रहे हैं प्रेरित, कि इस पर अमल करो। ओके।
Thank you, students. This portion is over now. So यूनिट 2 का आधा खत्म, यूनिट 2 का आधा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इन्हीं एथिक्स, एथिकल वैल्यूज से जिनका स्रोत वेद है, हम आज के डेट में कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली रन कर सकते हैं, and that will come under corporate ethics. That we will see in the next class. Thank you.